बंधुओं, जिज्ञासा समाधान कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। इस कार्यक्रम में जिज्ञासाएं आपकी वे समाधान आगम युग तर्क युग परम पूज्य मुनि पुंगव सुधा सागर महाराज जी के। एक बार जोरदार ताली बजा के इस कार्यक्रम का हम हार्दिक स्वागत करें, हार्दिक अभिनंदन करें। चिटाई हाँ ठीक, हाँ 2 मिनट चलो। ब्रह्मचारियों छिटाई दे दो, छिटाई दिला दो। इनकी ऊंचाई और बढ़ानी पड़ेगी। जब तक मैं कल छोड़ जाए नहीं, अभी चलो जब तक दूसरे पूछो, बाहर के दूसरे के क्वेश्चन। अदिति जैन सागर से पूछती हैं, महाराज जी, जब भगवान की प्रक्षाल की जाती है तो उनकी मूर्ति पर कपड़ा लगाया जाता है, तो उनके कुछ समय के लिए परिग्रह हो जाता है, तो उस समय दर्शन करने चाहिए या नहीं? क्या पहला प्रश्न? भगवान, हाँ पहले बोलो, हाँ बाकी बोलो क्या? भगवान के जब प्रक्षाल की जाती है तब कुछ लोग भगवान पर कपड़ा रख देते हैं, तो उनका कहना है कि उस समय जिस समय कपड़ा पड़ा रहता है, परिग्रह हो जाता है, हम उनके दर्शन कर सकते हैं या नहीं? पहली बात तो कपड़ा रखना नहीं चाहिए, भगवान के ऊपर कहीं कपड़ा रखना नहीं चाहिए। कुचित का जाके कोई जल आदि की व्यवस्था के कारण करते हैं तो आपको दर्शन करने में कोई बाधा नहीं, क्योंकि वो कपड़ा परिग्रह की दृष्टि से नहीं डाला गया है, सुरक्षा की दृष्टि से डाला गया है। परिग्रह की दृष्टि से एक धागा भी डालो, जैसे अपने हकलंग स्वामी का आता है तो उन्होंने संकल्प पूर्वक किया था कि मैं इस प्रतिमा को परिग्रह करता हूँ। यहाँ परिग्रह का भाव नहीं था। जैसे भगवान का मार्जन करते हुए यदि कोई कपड़े में से एक धागा मूर्ति पर छूट जाए तो क्या वो मूर्ति अप्रतिष्ठित हो गई? होता है कई बार आप पहुँच रहे हैं और उसका एक धागा निकल के छूट गया और घंटे 2 घंटे पड़ा भी रह गया, तो भी वो मूर्ति अप्रतिष्ठित नहीं हुई, क्योंकि वहाँ संकल्प पूर्वक नहीं किया गया। हमारे यहाँ ऐसे शास्त्रों का उदाहरण आता है, चेलोप श्रेष्ठ मुनि, जैसे मुनिराज ध्यान में बैठे हैं और किसी अज्ञानी ने अथवा दुर्जन ने महाराज के ऊपर एक चद्दर ला करके डाल दिया और महाराज ध्यान में बैठे रहे और उन्होंने उसको उपसर्ग मान लिया, तो चद्दर डला है कि नहीं? तो क्या मुनिराज का मुनित्व खत्म हो जाएगा? नहीं। कब खत्म होगा? जब मुनिराज स्वीकार कर लें, अच्छा हुआ मुझे ठंड लग रही थी डाल दिया, तो फिर उनका गुणस्थान गिर जाएगा। लेकिन ऐसा कोई पर्क के द्वारा ऐसा कोई वस्त्र आदि डाल दिया जाए तो मुनि के लिए भी कहा चेलोप श्रेष्ठ मुनि। इसलिए इसमें नमस्कार आदि करने में कोई बाधा नहीं है, लेकिन मूर्ति आदि पर कपड़े नहीं लगाना चाहिए और इसको मार्ग नहीं मानना चाहिए। कभी कभी लोग क्या करते हैं कि नीचे आसन में पानी न चला जाए, क्योंकि उसको निकालना बहुत कठिन है, बड़ी मूर्ति है, तो वहाँ पर एक कपड़ा लगा देते हैं। तो ये को औषधि के रूप में है, मजबूरी के रूप में है, मार्ग के रूप में नहीं। भगवान की वीतरागता पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। गुना से सुमति चंद जैन भारिल पूछते हैं, महाराज जी, सम्यक दर्शन कैसे प्राप्त हो जिससे मेरा भव सुधर सके? अब ये प्रश्न कुछ ऐसे हैं जो पूरे पुराण ग्रंथों को भी खोलना पड़ेगा। अब सम्यक दर्शन की तो महिमा है, मैंने कल बताया था, प्रसम संवेग अनुकंपा।
विपरीत निमित्त मिलने पर उत्तेजित मत हो, संसार शरीर भोगों के प्रति उदासीनता रखो और सच्चे देव साध गुरु के ऊपर श्रद्धा करो। प्रारंभिक सम्यक दर्शन की भूमिका यही है। सच्चे देव साध गुरु पर श्रद्धा रखना, कुगुरु कुदेव कुशास्त्र को नहीं मानना, तीन मूर्ताओं से रहित होना, षड का त्याग करना, ये सम्यक दर्शन की प्रारंभिक भूमिका है। शुरू करो। मैं पूज्य निष्कम सागर महाराज जी से निवेदन करता हूँ कि वो ऑनलाइन जिज्ञासाएं परम पूज्य मुनि पुंगव सुधा सागर महाराज जी से समाधान करें। जो बोलो संत शिरोमणि आचार्य भगवान गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, पूज्य परम पूज्य मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की सुधा कलश चैनल के माध्यम से प्रतिदिन बहुत सारी शंकाएं आती हैं, जिज्ञासाएं आती हैं, उसका बहुत ही आगम के उससे पूज्य मुनि श्री समाधान करते हैं। आज प्रथम क्वेश्चन, महाराज श्री पारिणामिक भाव और परम पारिणामिक भाव में क्या अंतर है? पारिणामिक भाव वो कहलाता है जो अनादि काल से जीव का स्वभाव है, यानी 10 प्राणों से जी रहा था, जिएगा और जिया था, उसको बोलते हैं पारिणामिक भाव, जिसे जीवत्व कहते हैं। और भव्यत्व, पारिणामिक की परिभाषा ये है जो किसी कर्म आदि के निमित्त से आत्मा में उत्पन्न नहीं हुआ है, कर्म आदि के निमित्त के अभाव में स्वतः ही आत्मा में उत्पन्न हुआ है, उसे बोलते हैं पारिणामिक भाव, जिसके 3 भेद हैं, जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व। ये पारिणामिक भाव सांसारिक जीवों में ही लगते हैं। परम पारिणामिक भाव क्या कहलाता है? जो आत्मा के परिणाम जब वो शुद्ध दशा में हो जाते हैं, जिनका द्रव्य शुद्ध हो गया, गुण शुद्ध हो गया और किसी पर निमित्त के बिना आत्मा के जो सहज स्वभाव रूप ज्ञायक भाव है, वो परिणाम जब आत्मा में उठने लग जाता है, उसे परम पारिणामिक भाव बोलते हैं। मूलतः इस परम पारिणामिक भाव का संसार अवस्था में अभाव है। पूज्यवर कुंद कुंद भगवान ने कहा कि उस ज्ञान चेतना ही परम पारिणामिक भाव है। तो ऐसी ज्ञान चेतना पाणित मदिकंताणम नानम विंदंती जे जीवा, जब तक जीव 10 प्राणों के साथ जी रहा है, तब तक वो परम पारिणामिक भाव का अधिकारी नहीं। जब वह 14वें गुणस्थान तक नियम से प्राणों के साथ जीना है और 14वें गुणस्थान में जैसे ही सिद्ध दशा को प्राप्त होता है, प्राणों से अतिक्रांत होता है, तो वही ज्ञान चेतना है, वही पारिणामिक भाव है। ऐसा पूज्य भगवान कुंद भगवान का उपदेश है। रमेश जी गदिया गांधीधाम से पूछते हैं, महाराज श्री प्रश्न बहुत अच्छा है। गुरुवर, रामटेक में आपको जो आचार्य श्री को देखते ही ऐसा क्या भक्ति उमड़ी को आपने आचार्य श्री के पाद प्रक्षालन अपने आंसू से कर दिए? गुरुवर है क्या भाव थे? कृपया हमें भी बतावें ताकि हम भी ऐसा उपकारी के प्रति उपकार मान सकें। अरे सीधी सी बात है कि यदि आपको अपने मम्मी पापा अच्छे लगते हैं और आप विदेश गए हैं और बहुत दिनों के बाद मम्मी पापा दिख जाएं तो कैसा लगता है? उसमें अनंत का गुणा कर देना, वैसा मुझे लगा था। आचार्य श्री का जो अपने प्रति उपकारी भाव रहता है और उस उपकारी भाव के प्रति जो अनुराग भाग जागता है, वह मुनियों के लिए प्रशस्त राग के अंतर्गत आता है। मुनि महाराज भी गुरु से, शास्त्र से, देव से तात्कालिक किसी अनुराग बस उनके प्रति अपनी श्रद्धा की अभिव्यक्ति करते हैं। उनके कभी आंसू आ जाते हैं। बहुत लोगों ने कहा कि महाराज आप रो रहे थे, यही तो तुम्हारे देखने में अंतर है। मैं रो नहीं रहा था, मैं हंस रहा था। तुम लोगों के रो नहीं रहा था। भगवान के सामने जब भक्ति उमड़ती है तो तुम लोग हंसना मानते हो, ठहाका लगाना।
हमारे पूज्यपाद स्वामी ने लिखा कि जब भगवान के प्रति भक्ति जागती है और उनके उपकार भाव जागते हैं तो वाणी गद गद यन वपु पुलकयन नेत्र द्वयम श्रावयन, हर्ष के साथ में इतना आनंद आया कि आँखों से आंसू धारा बहने लगी। दुनिया की दृष्टि में रो रहा था और मैं अपनी दृष्टि में आनंद के आंसू बहा रहा था। इसलिए वह आनंद जो है अपने जीवन में कभी भी हो, देव शास्त्र गुरु के प्रति सानिध्य पाकर के एक अवभाग्य की परिणति जागती है कि हमारे जीवन में कितना अवभाग्य है कि आज मैं गुरु महाराज को देख सका। मुनियों के, आप लोगों को भी यही है, जब मुनियों के दर्शन करते समय आपको ऐसा आनंद आना चाहिए कि मुझे सारी इस दुनिया की जन्नत मिल गई है। ये आँखें कितनी पावन हैं कि जो आज हम मुनि का दिगंबर मुद्रा का दर्शन कर रहे हैं, इससे बड़ा अवभाग्य और क्या होगा। इसलिए वो आनंद का एक अतिरेक था, जिस आनंद में मैं डूबा था। मुझे कुछ भी नहीं मालूम है क्या हुआ क्या नहीं हुआ, आचार्य श्री ने मुझे आशीर्वाद दिया कि नहीं दिया, मुझे कुछ भी मालूम नहीं है। मुझे इतना भर मालूम है कि मैंने गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु जी भर के किया। बस मैं आशीर्वाद लेने नहीं गया था, मैं तो नमोस्तु करने गया था। और मैं गुरु की दृष्टि नहीं देख, गुरु को दर्शन देने नहीं गया था, उनके दर्शन करने गया था। उन्होंने मुझे देखा नहीं देखा, लेकिन मैंने उनको जी भर के देखा। उन्होंने मुझे छुआ या नहीं छुआ, लेकिन मैंने उनके चरणों को जी भर के छुआ। और मुझे तो चरण चाहिए, क्योंकि चरणों में ही आचरण होता है। नमोस्तु महाराज श्री। सरिता जैन गांधीधाम से पूछ रही हैं, एक दिन उन्होंने जिनवाणी चैनल पर किसी महाराज जी के प्रवचन सुने और उसमें था कि श्रावक संस्कार शिविर में जनता इसलिए जाती है कि वहाँ पर बहुत खाने के लिए पकवान वगैरह मिलते हैं। महाराज श्री इसके बारे में बताएं कि जो पब्लिक जनता पथ भ्रमित हो रही है उसके लिए, समाज के लिए आप सही दिशा दें, और श्रावक संस्कार शिविर का क्या उपयोगिता है इसके बारे में भी आप बताएं। देखो, अब ये लांछन इसलिए आने लगा कि असली माल नकली दुकान पर बिकने लगा। श्रावक संस्कार शिविर जब शुरू हुआ था, मैंने शुरू किया था, और आज भी वही संस्कार शिविर है। यदि हमारे यहाँ का श्रावक संस्कार शिविर कोई भी देख ले तो कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि लोग खाने के लिए आते हैं, बल्कि देख करके लगेगा त्याग करने के लिए आते हैं। जिस विधि से ये आहार करते हैं चौकों में, बिना नमक के आहार करते, बिना मीठे के आहार करते, तो ये, लेकिन आज इसकी नकल करके लोग पुरुषों और महिलाओं का एक साथ शिविर लगाने लगे, घर में जाने की छूट देने लगे, सुबह नाश्ता होने लगा, दोपहर में चाय होने लगी, और दोनों टाइम भोजन होने लगे। चाय भी चल गई संस्कार शिविर में, नाश्ता भी चल गया संस्कार में, और नाम क्या है? संस्कार शिविर। तो संस्कार शिविर तो बदनाम हो गई। जिस व्यक्ति ने शंका की है वो शायद नाम देख करके की होगी, काम नहीं देखा होगा। इसलिए मेरा सारे भारत के साधु संतों से, समाज से बहुत अच्छी तरह से कहना है कि श्रावक संस्कार शिविर की जो गरिमा है, 10 दिन छोड़ करके धोती दुपट्टा में घर का मुनि महाराज जैसा संकल्प करके, क्षुल्लकों जैसा संकल्प करके छोड़ करके, और भिक्षावृत्ति से श्रावक के चौके में जाके आहार करने के लिए एक दिन 10 दिन पर रोकना, उसका नाम श्रावक शिविर है। स्त्री महिला पुरुष का मत लगाओ, पैंट शर्ट में मत लगाओ, घर जाने की छूट मत दो, दोनों टाइम भोजन की व्यवस्था मत करो, नाश्ता आदि की व्यवस्था मत करो, अन्यथा ये श्रावक शिविर बदनाम हो जाएगा। एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। एक मुनि सतलाचारी हो जाता है तो कहने में यही आता है, आजकल मुनि ऐसे हो गए, आजकल मुनि ऐसे हो गए। और हुआ कितना है? एक। रास्ते पर कितनी गाड़ियां सकुशल निकल जाती हैं,
1000 गाड़ियाँ निकलती हैं और एक एक्सीडेंट एक दिन में होता है, उस मोड़ पर लगा दिया जाता है, मोड़ खतरनाक है और मोड़ कहता है बाबा जी न्याय करो। 1999 हमने सकुशल निकाल दी, उसकी कोई चर्चा नहीं। एक एक्सीडेंट हो गया तो बोर्ड लग गया, मोड़ खतरनाक है। ये संसार है, ये सोचने का नज़रिया है, सोचने का त्याग है। ऐसा सच्चा श्रावक शिविर है तो कोई खाने को नहीं आता है। यहाँ लाखों करोड़ों रुपया दान दे कर के जाते हैं शिवराज। हर शिविर में करोड़ों रुपया दान दे के जाते हैं शिवरार्थी। कोई शांति धारा के बहाने, कोई किसी के बहाने, और त्याग करते हैं। 10-10 दिन तक पानी की बूंद भी मुंह में नहीं लेते हैं। ऐसा सोचना उनका गलत है। अच्छे और खोटे श्रावक संस्कार शिविर की पहचान करें, अच्छे और खोटे मुनि की पहचान करें। सभी मुनियों को एक समान न देखें। सभी श्रावक संस्कार शिविरों को एक किसी श्रावक संस्कार की बुराइयां देखकर सभी श्रावक संस्कार शिविरों को बदनाम करना, ये बदनाम करने वाले के लिए नुकसानदायक है, अशुभ कर्म के बंध का कारण है। श्रीमती अंशु जैन USA से पूछती है महाराज श्री, 29 सितंबर को जिज्ञासा समाधान में आपने संधि काल के बारे में कहा था। सामायिक के लिए यह 24 घंटे में कौन सा टाइम होता है, कितनी बार आता है? उस टाइम में केवल धार्मिक कार्य कर सकते हैं या लौकिक कार्य भी कर सकते हैं? संधि काल में संधि काल सबसे बढ़िया ध्यान के लिए होता है, पूजन पाठ के लिए भी नहीं, प्रतिक्रमण आदि के लिए नहीं। संधि काल मात्र निर्वृत्ति के लिए, जो व्यक्ति समस्त द्वंद्वों से छोड़ करके मात्र अपने आप को कंसंट्रेशन एकदम एकाग्र रखना चाहता है, उस व्यक्ति के लिए संधि काल सर्वश्रेष्ठ है। भगवान की वाणी भी संधि काल में ही खिंचती है, क्योंकि उस समय व्यक्ति को पापारंभ आदि करने का निषेध है। इसलिए सामयिक जो संधि काल और सामान्यतः संधि काल 3 होते हैं, एक सुबह का, एक दोपहर का और एक शाम का। रात्रि के संधि काल की आगम में कहीं चर्चा नहीं मिली। किसी भी आगम में रात्रि के 12 बजे का संधि काल नहीं कहा गया, क्योंकि संधि काल करने वाला सूर्य है और रात्रि में सूर्य का अभाव है। और चंद्रमा से संधि काल बनता नहीं, क्योंकि उसका काल नियत नहीं, उसका काल नियत ही नहीं। कहो तो कभी सवेरे 4 बजे उग रहा हो, कहो सो किसी दिन 4 बजे डूब रहा हो, तो चंद्रमा से संधि काल बनता नहीं, रात्रि में सूर्य होता नहीं। इसलिए सूर्य से संधि काल बनता है तो उसी संधि काल को लेना चाहिए। हाँ, कहीं कहीं आगम में भगवान की वाणी 4 बार करने का भी उल्लेख मिलता है और कहीं कहीं संधि काल का भी उल्लेख मिलता है। इसलिए संधि काल ध्यान के लिए, जाप के लिए, निर्विकल्प के लिए सर्वश्रेष्ठ है, अन्य कार्यों के लिए निषिद्ध है। यहाँ तक कि स्वाध्याय के लिए भी संधि काल निषिद्ध है और अन्य कार्यों के लिए तो निषिद्ध है ही। हर्षद जैन अहमदाबाद से पूछते हैं, गुप्त दान करना श्रेष्ठ है या अथवा नाम देकर दान करना, एवं क्यों? इनकी अपेक्षाएं हैं। नाम से दान देने से दूसरे को भी देने का भाव होता है। नाम से दान, अपन नाम की भावना न रखें, अपने नाम बड़ाई का न रखें। ये भाव करें कि मैं दान दे रहा हूँ, नाम से देने से, मेरे दान बोलने से सब लोग दान लिखा देंगे, मेरे दान बोलने से सब लोगों के दान के भाव होते हैं, तो नाम जरूर बोलना चाहिए। और जहाँ पर मान बड़ाई आदि का शायद हो, वहाँ गुप्त दान भी देना चाहिए। लेकिन कभी कभी दान का नाम इसलिए नहीं लिखाया जाता, मान के लिए, इतिहास के लिए। इस मंदिर में यदि आप नाम नहीं लिखाओ, कल के दिन कोई अच्छा आके क्लेम कर दे, क्या सबूत है कि ये मंदिर तुम्हारा है? क्या सबूत? सामान्य रूप से आज जो आपसी में झगड़े होते हैं वो इसी कारण तो होते हैं, शिलालेख नहीं मिलता, और शिलालेख मिल जाए तो दूध का दूध, पानी का पानी। तो ये मूर्तियों पर जो प्रशस्ति लिखी गई, मंदिरों में जो नाम लिखे जाने लगे, ये भली आज मान बड़ाई के लिए हों, लेकिन शुरुआत इसलिए हुई थी जिससे मंदिर सुरक्षित रहे, मंदिर का इतिहास सुरक्षित रहे। इसलिए ये नाम लिखने की परंपरा एकदम गलत नहीं है, यदि नाम लिखवाने वाले में अहंकार नहीं है तो। नहीं तो आज इतिहास नहीं, आज कुंद स्वामी कहाँ थे, आज किसने क्या मंदिर बनाया, आज इतिहास के सामने हम मौन हो जाते हैं। आज सम्मेद शिखर की टोंक पर किसी का नाम नहीं लिखा, तो आज यही झगड़ा है कि टोंक तुमने बनाई कि मैंने बनाई। तो ये परंपराओं को
आप गलत न माने, अकेले मान का सहाय का कारण नहीं है, ये संस्कृति को सुरक्षा रखने के लिए भी कारण बनता है। कितने ग्रंथों पर आचार्यों के नाम नहीं थे, अन्य लोगों ने अपने नाम डाल करके प्रकाशित करा दिए। कितने लोगों के आचार्य, कुंदकुंद भगवान के नाम नहीं लिखा कुंदकुंद भगवान ने, तो एक इतनी बड़ी दुर्घटना चली थी कि सोनगढ़ से अंदर से चली थी परंपरा कि ये समय सार जो है आत्मख्याति अमृतचंद सूरी का ग्रंथ है, यानी कुंदकुंद भगवान का नहीं, आत्मख्याति का अर्थ है स्वयं के ग्रंथ पर टीका लिखना, यानी समय सार किसका है? अमृतचंद सूरी महाराज का है। क्योंकि आत्मख्याति यानी स्वयं की ख्याति, स्वयं के विस्तार। क्योंकि अब कुंदकुंद स्वामी ने तो अपना नाम लिखा नहीं, वो तो हमारे विद्वानों की बहुत बड़ा उपकार है कि इस हवा को तुरंत नाश करके पूज्यवर कुंदकुंद भगवान को बचा लिया। और यदि कुंदकुंद भगवान नाम लिख जाते तो ये सारे विवाद खत्म ही हो जाते। देवेंद्र जैन पूछते हैं, नमोस्तु महाराज श्री, जैन धर्म में नवरात्रिक पर्व का क्या महत्व है? जैन दर्शन में हमें नवरात्रा किसी भी आगम, किसी शास्त्र में आज तक देखने को नहीं मिली। वैष्णव दर्शन में नवरात्रा का वर्णन होगा उनके संप्रदाय के अनुसार। जैसे वैष्णव दर्शन में जैन दर्शन की अष्टांगिकाओं का कहीं वर्णन नहीं है, कोई वैष्णव दर्शन में कहीं नहीं, किसी भी वैष्णव में नहीं। जैसे वैष्णव दर्शन में अष्टांगिकाओं का वर्णन नहीं है, ऐसे जैन दर्शन में नवरात्रा का वर्णन नहीं है। और ये नवरात्रा का कोई कथन जैन दर्शन में नहीं है, इसमें कोई भी बुराई मानने की जरूरत नहीं। वैष्णव लोग अष्टांगिका नहीं मानते, अपन लोगों को नवरात्रा नहीं मानना चाहिए। अपने अपने ग्रंथों के अनुसार चलना चाहिए और ग्रंथों की परिभाषा को बदलने का साहस अपन में नहीं होना चाहिए। जैन दर्शन में ऐसा कोई भी कहीं भी नवरात्रा शब्द का प्रयोग नहीं मिला और ना नवरात्रा जैन आगम में कहीं देखने में भी नहीं आया। किसी भी प्राचीन आगम में, किसी भी आचार्यों की वाणी में ये शब्द कहीं देखने में नहीं लाया। श्रीमती नीरू जैन मुंबई से पूछती हैं, नमोस्तु गुरुवर, जब हम स्वाध्याय कर रहे थे तो 14 समास का वर्णन आया, उसमें पर्याप्त और अपर्याप्त का उल्लेख आया, तो पर्याप्त और अपर्याप्त से क्या आशय है, समझाइए। 14 जीव समास होते हैं। जीव समास का अर्थ है जीव इन 14 परिस्थितियों में संक्षेप से अपनी जिंदगी संसार में व्यतीत करता है। तो उसमें आपने पर्याप्तक और अपर्याप्तक पूछा है। पर्याप्तक का अर्थ होता है जब जीव दूसरी पर्याय को छोड़ करके जहाँ वो जन्म लेता है तो प्रथम समय में ही वह जितने इंद्रियों में जन्म ले रहा है उतनी इंद्रियां, मन, भाषा और स्वाचोसात 6 पर्याप्तियां होती हैं। अब इन 6 पर्याप्तियों में से कौन किस पर्याप्ति को लेकर इंद्री को लेकर आया उसके अनुसार लगा लेना। अपन 6 पर्याप्तियों का समझते हैं। कोई संगी पंचेंद्रिय जीव यहाँ आया, यहाँ जन्म लेते ही वो 9 कर्म वर्णाओं को ग्रहण करता है और 6 पर्याप्तियों को एक साथ शुरू कर देता है। आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, इंद्री पर्याप्ति, मना पर्याप्ति, भाषा पर्याप्ति और एक कौन रह गई? आहार, स्वाचोस्वाद। ये 6 पर्याप्तियों को पूर्ण करता है और 6 पर्याप्तियों को शुरू कर देता है, पर्याप्तक अपर्याप्तक दोनों। और ये पर्याप्तक अपर्याप्तक मरण के पहले ही निर्णय करके आता है, बीच में नहीं बदलता। जहां से उसने मरण किया है वहीं पर निर्णय हो जाता है कि पर्याप्तक नाम कर्म लेके जा रहा है कि अपर्याप्तक लेके जा रहा है। तो दोनों अपने अपने नाम कर्म लेके आए, प्रोसेस दोनों की एक सी है। लेकिन अपर्याप्तक जो है एक भी पर्याप्ति पूर्ण नहीं कर पाएगा और एक भी पर्याप्ति पूर्ण किए बिना ही मरण को प्राप्त हो जाएगा, उसको पर्याप्तक कहते हैं। अपर्याप्तक और पर्याप्तक वो कहलाता है जो आते ही 6 पर्याप्ति शुरू कर देगा और शरीर पर्याप्ति सबसे पहले पूरी करेगा। और जैसे वो शरीर पर्याप्ति पूरी हो जाएगी तैसे उसे निर्वृत्ति पर्याप्तक की संज्ञा मिलती है, यानी वो अपनी 6 पर्याप्ति पूर्ण करके ही मरेगा। 6 पर्याप्ति पूर्ण किए बिना नहीं मर सकता है, उसको बोलते हैं पर्याप्तक। और जो अपनी 6 पर्याप्ति पूर्ण नहीं करता है और मरण को प्राप्त हो जाता है उसको बोलते अपर्याप्तक। अक्षत जैन केकड़ी से पूछते हैं,
मेरे एक रिश्तेदार ने निंदा स्वरूप आपकी कही हुई बात पर सवाल उठाया तो मेरे गुरु के बारे में ये सुनते ही मुझको बहुत क्रोध आया, लेकिन मैं कुछ कह नहीं पाया। मैं समझता हूँ कि सब जगह मेरे गुरु कभी भी गलत नहीं हो सकते, भले दुनिया गलत हो जाए। महाराज श्री मेरे को इस समय क्या करना चाहिए था? पहली बात तो मेरी तरफ से पूछो तो जब तुम्हारा गुरु ही समता परिणामी है तो तुम भी समता परिणामी रहो। जिसको गाली दे रही उसे क्रोध नहीं आ रहा है तो तुम्हें क्यों? रही बात आप ग्रस्त हैं तो आपको क्रोध आना स्वाभाविक है। जब तुम्हारे बाप को कोई गाली देवे तो तुम्हें कैसा लगता है, वैसे ही गुरु के प्रति कोई कहता है तो आपको लगना ही चाहिए। और जहाँ तक बने अपना प्रतिकार भी करना चाहिए, लेकिन प्रतिकार उतना ही करना जिससे स्वयं को संक्लेश न हो जाए। स्वयं को संक्लेश जिस कार्य में होता है, ठीक है, जम सक्कई जम की रही, अपनी शक्ति है तो करना चाहिए। एस के जैन कानपुर से पूछते हैं, यदि किसी श्रावक का स्वास्थ्य जिसने रात्रि में चारों प्रकार के आहार का त्याग किया है उस वह बिना एक व्यक्ति ने कोटा में इतना समर्थवान था कि एक व्यक्ति ने बुराई कर दी आचार्य श्री की, हमारे भी शामिल था। तो वो मंदिर से निकला, समर्थवान व्यक्ति था, उसने इतने जोर से थप्पड़ मारा कि उसका दांत हाथ पे आ गया। और उसने कहा कि देखो साहब मेरा दांत आ गया। बोले ये मोबाइल पकड़ो, ये थाने का नंबर पकड़ो और मेरे विरुद्ध में FIR दर्ज कराओ। तो उसने कहा साहब मैं अभी FIR दर्ज करा दूंगा। और वो FIR दर्ज कराई तो मारने वाले को अरेस्ट नहीं किया, जो बुराई करता था उसी को अरेस्ट होना पड़ा। यदि इतना समर्थ है तो बुराई करने वाले का दांत हाथ पे आ जाए तो भी तुम्हारे लिए कोई बाधा नहीं, लेकिन तभी करना कि FIR वो तुम्हारी लिखावे और अरेस्ट वो होवे, तभी ऐसा कदम उठाना, नहीं तो मत उठाना। एस के जैन कानपुर से पूछते हैं, यदि किसी श्रावक का स्वास्थ्य खराब हो जाता है जिसने रात्रि में चारों प्रकार के आहार का त्याग किया है, सुबह बिना देव दर्शन के कुछ भी नहीं ना आहार लेने का व्रत लिया हो, अचानक ऐसा खराब हो जाता है कि डॉक्टर उसके उपचार के लिए अस्पताल में दाखिल होने के लिए तथा आवश्यकता पड़ने पर मुंह से दवा खाने के विकल्प में ड्रिप तथा इंजेक्शन लगाना आवश्यक बताते हैं तथा सुबह देव दर्शन के लिए जाना संभव ना हो, तो इस स्थिति में क्या श्रावक उस उपचार के ले सकता है? तथा यह जो आपका कथन है ये अपवाद मार्ग है, विपत्ति काल का मार्ग है। इसे कोई निश्चित समाधान नहीं किया जा सकेगा। तुम्हारी क्षमता कितनी है, तुम्हारी शक्ति कितनी है और हानि लाभ क्या है, यह तात्कालिक विचार किया जाएगा। यदि तुम्हारी क्षमता है और तुम मरने से नहीं डरते हो तो कौए का मांस त्याग किया एक मातंग ने, और वैद्य जी ने कहा कि कौए का मांस खा ले तो बच जाएगा, नहीं तो मरेगा। उसने कहा मरने से मैं डर नहीं लगता। उसने नियम का पालन किया, मर गया, 5वें स्वर्ग में जाकर देव हुआ। इसी प्रकार तुम्हारे अंदर इतनी दृढ़ता है कि बिना दर्शन के नहीं खाऊंगा, मरूंगा तो मर जाऊंगा। मरने से यदि तुम्हें डर नहीं लग रहा है, परिवार वालों आदि का मोह नहीं है, तो आप अपनी दृढ़ता से पालन कीजिए। और यदि डर लग रहा है तो कृपया करके उस समय जैसी परिस्थिति हो उस परिस्थिति को स्वीकार कीजिए और बाद में उसका प्रायश्चित आदि कर लीजिए। कार्यक्रम में बहुत अच्छा लगा जब जिज्ञासाएं पूज्य महाराज श्री के द्वारा पूछी गई और मुनि पुंगव जी के द्वारा समाधान किया गया। एक बार जोरदार ताली बजा के अब हम श्रावकों के द्वारा प्रारंभ कर रहे हैं। मैं 5 नाम बोल रहा हूँ, वो जल्दी से आगे आ जाएं। साधना झजोरा, रीना जैन, निकाली जैन, संध्या जैन और सुमत जैन, ये 5 महिलाएं आगे आ जाएं। पार श्री रमेश जी बाकलीवाल। नमस्ते महाराज। महाराज केवली इधर आके वहां पे नहीं, ये स्थान निश्चित किया गया। महाराज जी केवली समुद्घात में 4 समय में आत्मा के प्रदेश फैलते हैं और 4 समय में संकुचित होते हैं, तो कैसे तो फैलते हैं और कैसे संकुचित होते हैं? केवली समुद्घात के अंदर जब आयु कर्म से अधिक कर्मों की स्थिति शेष रहती है तो पहले आत्मा के प्रदेश अपना जितना शरीर है इससे तिगुना प्रमाण सीधा दंडाकार फैलते हैं, यानी नीचे 7वें निगोद तक, नीचे अंतिम बात वलय तक और ऊपर सिद्धालय की बात वलय जाते हैं।
फिर दूसरे समय में वह कपाट के समान चपटे हो जाते हैं, और तीसरे समय पर वो प्रतर हो जाते, खुल जाते हैं, और चौथे समय में जाके पूरे कोने 3 लोग के भर लेते हैं, और इसी क्रम से वह लौटते हैं। यह केवली समुद्घात की व्यवस्था है। श्री सुमन जी धगड़ा, एक मिनट, और श्री शंकर सिंह जी रावत तैयार रहें। एमएलए साहब वहीं जाएं जहाँ पे स्थान निश्चित है, उस तरफ जाएं, अनुशासन बना रखें। नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि सामाजिक पदों पर रहते हुए धार्मिक कार्यों के सफल संचालन या उनको सफल बनाने के लिए कई बार झूठ का भी सहारा लेना पड़ता है, तो उसमें क्या कोई पाप लगता है? झूठ का सहारा यदि धर्म की और समाज की रक्षा के लिए लिया है तो कोई बाधा नहीं है, लेकिन अपने स्वार्थ के लिए, दूसरे के अपमान के लिए लिया है तो वो घातक माना जाएगा। श्री शंकर सिंह जी रावत एमएलए साहब। पहले तो मेरा प्रणाम आपके चरणों में। गुरुजी, राजनीति में रहते हुए धर्म की रक्षा कैसे की जा सकती है? राजनीति और धर्म कोई अलग अलग नहीं है। भारतीय देश संस्कृति तो राजनीति और धर्म के दूसरी होती ही नहीं, और इसका अर्थ है राजनीति में जब तक धर्म का हस्तक्षेप रहेगा तब तक राजनीति विकृत नहीं होगी, और जब जब धर्म में राजनीति आ जाएगी तो राजनीति भ्रष्ट हो जाती है, और राजनीति धर्म से विहीन हो जाएगी तो भ्रष्ट हो जाएगी। हमारी भारतीय संस्कृति में सदा राजनीति मुनियों के संरक्षक में पलती थी, सदा राजनीति मुनि महाराज सिखाते थे। मर्यादा पुरुषोत्तम को राजनीति साधु ने सिखाई थी, पांडव और द्रोणाचार्य को राजनीति साधु ने सिखाई थी। तो और धर्मात्मा थे वो साधु, धर्म को मानने वाले थे, इसलिए राजनीति सद्गुरुओं के और धर्म के संरक्षण में पलेगी तो वह राजनीति और धर्म दोनों अलग अलग नहीं होंगे। राजनीति वह है जो धर्म और धर्मात्मा की रक्षा करे, राजनीति वह है जो न्याय और न्यायी की रक्षा करे, राजनीति वह है जो अधर्मी और अधर्म को दंडित करे। इसलिए धर्म और धर्म की, धर्मात्मा की रक्षा करने का भाव तुम्हारा बना रहे तो राजनीति कोई बुरी नहीं है। और राजनीति जितने राजनेता हों उनका कोई ना कोई धर्म गुरु जरूर होना चाहिए। मर्यादा पुरुषोत्तम राम जैसे जब राजगद्दी पर बैठे दुनिया में आए तो उन्हें भी गुरु बनाना पड़ा, तो फिर सामान्य राजा तो बहुत बड़ी चीज़ है। बिना गुरु के जो राजा रहेगा वो राजनीति में डूबेगा, और गुरु के संरक्षण में राजनीति करेगा वो धर्म की रक्षा करेगा, स्वयं की रक्षा करेगा, और उसका राजत्व राम जैसा सारे दुनिया में राजा राम के नाम से प्रसिद्ध होगा। पारस ठग तैयार रहें, और रीना जैन, निराली जैन उधर आए ना, संध्या जैन। पहले जो आपने 5 नाम बोले थे वो कहाँ गए? हाँ, वही तो 5 नाम बोलिए ना। नहीं, आप नाम नमोस्तु नहीं, गुरुदेव, नमोस्तु क्रम से नाम गुरुदेव, बोलिए। नमोस्तु गुरुदेव। गर्भवती महिला को अपने बच्चों में अच्छे संस्कार डालने के लिए किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए? अभी 2 दिन से हम वही प्रवचन पाठशाला में दिए। सदा अपने जीवन में बच्चों के लिए जो क्रियाएं हम नहीं चाहते हैं बच्चों को, वह अपने जीवन में से त्याग कर देना चाहिए। हम चाहते हैं कि मेरा बच्चा ये गंदी पिक्चर ना देखे तो हमें छोड़ देना चाहिए। हम चाहते हैं कि मेरा बच्चा मंदिर जावे तो हमें खुद मंदिर जाने का नियम ले लेना चाहिए। हम चाहते हैं कि मेरा बच्चा हमसे हमारे कुल की रक्षा करे तो हमें भी चाहना चाहिए। यदि हम चाहते हैं कि मेरी बहू मेरा आदर करे तो तुम्हारी जो सासू है तुम्हें उसका आदर शुरू कर देना चाहिए। यही परंपरा है। नमोस्तु महाराज। रमेश जी बाकलीवाल, और इसके पश्चात निराली जैन तैयार रहें। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। वर्तमान जनरेशन में विद्या के प्रति तो बहुत अत्यधिक रुचि है, किंतु पुराने शास्त्रों की भाषा तथा शास्त्रों के लिखे गए तरीकों के कारण यह पीढ़ी उन्हें सही से समझ नहीं पाने के कारण अपने जीवन में अच्छे से उतार नहीं पाती। ऐसी बात नहीं। तो हमें ऐसा क्या करना चाहिए ताकि शास्त्रों की बातें हर व्यक्ति अच्छे से अपने जीवन में उतार सके? बात ये हो रही है कि LKG में प्रवेश करके यदि शुरू से पढ़ाई करोगे
तो एमए की क्लास समझ में आ जाएगी, और प्राइमरी, मिडिल और हाई स्कूल पढ़े बिना सीधी कॉलेज की किताब पढ़ोगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए जैन धर्म की कोई भी किताब कठिन नहीं है, लेकिन क्रम है। पहले क्रम से यदि वो भाग पढ़े, पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग, चौथा भाग, छठा, यदि क्रम से पढ़े और लय अनुबद्ध रूप से करे तो कोई भी ऐसा नहीं है जो समझ में नहीं आवे। तुम तो बहुत ज्ञानी हो, मैं तुमसे ज़्यादा बुद्धू था। इतना बुद्धू था कि नमोकार मंत्र का अर्थ भी नहीं आता था, लेकिन क्रमबद्ध स्वाध्याय करने का परिणाम ये हुआ कि आज नमोकार मंत्र में मैं शामिल हो गया। नमस्ते महाराष्ट्र। मेरा प्रश्न यह है कि हम अतिशय क्षेत्र पर जाते हैं और वहाँ रसीद कटवाकर एक ही छत्र से हज़ारों बार छत्र चढ़ाते हैं, और एक मंदिर में वेदी में जो छत्र चढ़ाए जाते हैं, तो इसमें और उसमें छत्र में क्या अंतर है, और वह छत्र चढ़ाया जाना चाहिए या नहीं चढ़ाया जाना चाहिए? छत्र और अष्टप्रातिहार्य कभी ये निर्माण को प्राप्त नहीं होते, इनको स्वाहा करके नहीं चढ़ाया जाता। स्थापयामि, छत्र की स्थापना होती है, चढ़ावा नहीं होता। वो कभी द्वारा निर्माण को प्राप्त नहीं होता। 50 बार चढ़ाए, स्थापना होती है। तो तुमने, व्यक्ति ने जाकर छत्र की स्थापना कर दी, उसे पुनः उठा करके काउंटर पर लाए, दूसरे ने फिर चढ़ा दिया, तो कोई दोष नहीं है। आपको छत्र की स्थापना, हाँ, स्वाहा करके चढ़ाते तो फिर वो निर्माल की कोटि में आता है। दीपक हुआ, छत्र हुए, अष्टमंगल आदि, चवर आदि हुए, ये कितने बार भी चढ़ाओ, ये कभी निर्माल को प्राप्त नहीं होते हैं, क्योंकि ये चढ़ाए नहीं जाते, इनकी स्थापना की जाती है। पारस ठग बोरात और सुमित पडरिया जबलपुर तैयार रहें। जैसे मूर्ति को एक व्यक्ति ने पूजा कर ली तो भी मूर्ति रहेगी, दूसरे ने उसी मूर्ति की पूजा कर ली, दूसरे ने उसी का अभिषेक कर लिया, तो भी मूर्ति कभी निर्माण को प्राप्त, क्योंकि मूर्ति चढ़ाई नहीं गई है, मूर्ति की स्थापना की गई है। महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा नाम पारस जैन है, मैं चित्तौड़गढ़ जिले के बोराव ग्राम से आया हूँ। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा यह है कि हम जब कोई भी किसी भी कार्य में सफलता पाने के लिए एक मिशन के रूप में उस पर कार्य करते हैं, किसी भी कार्य में सफलता पाने के लिए, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे राजनीति का हो, चाहे व्यापार का हो, चाहे धार्मिक हो, और जब हमें उसमें बहुत सी बार हमें सफलता नहीं मिल पाती है तो लोग कहते हैं कि यार तुमने मेहनत तो बहुत की पर तुम्हारा भाग्य कमज़ोर था। तो महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि भाग्य वास्तविकता में क्या है? भाग्य कुछ नहीं है। उदाहरण के रूप में आपसे कहें कि आपने बैंक में 1 लाख रुपया जमा कराए और आप भूल गए और तुमने 1.5 लाख रुपए का चेक काट दिया, तो 50,000 का क्या हो गया? वापस हो गया। तो ये क्या कहा जाए? भाग्य का खेल कहा जाए कि अतीत के पुरुषार्थ की कमी कही जाए? बैंक में जमा 1 लाख किए थे और अब निकालने की जरूरत पड़ गई 1.5 लाख की, तो आपने 1.5 लाख का चेक कर दिया, तो आप 50,000 आपको मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। तो ये आपके भाग्य की विफलता है कि अतीत में जमा करने की कमी? ये कमी हो सकती है। बस भाग्य यही है। भाग्य कोई चीज़ नहीं है। अतीत में हमने इतना कमज़ोर पुण्य किया है, इतना कमज़ोर किया है कि वर्तमान में हम पुरुषार्थ कर रहे हैं 1.5 लाख रुपए का, लेकिन बैंक में 1 लाख ही है। इसलिए भाग्य कोई चीज़ नहीं है। कल का किया हुआ पुरुषार्थ आज का भाग्य है, और आज का किया हुआ पुरुषार्थ भविष्य का भाग्य है। इसलिए इसी का नाम है। नमस्ते। संध्या जैन, इसके पश्चात सुमित पडरिया जबलपुर तैयार रहें। महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है कि अपने जैन धर्म में मतलब निर्वांछित जो भी कार्य करते हैं, धार्मिक अनुष्ठान, पूजा आदि, मंत्र आदि जो उच्चारण करते हैं, उनको निर्वांछित बताया है। और अक्सर लोग देखा जाता है कि अक्सर लोग वांछा सहित ये कार्य करते हैं, तो इनका फल हमें उनका वास्तविक फल मिलता है, या ये इनके करने से हमें हमारे विद्यार्थियों का पोषण होता है, या आत्मा में शुद्धि? समझ गया मैं। हमारे जैन दर्शन में आवश्यक वस्तुओं की मांग करने का नाम वांछा नहीं है, अनावश्यक वस्तुओं की मांग करने का नाम वांछा है। यदि कोई व्यक्ति अपने बच्चा बीमार है, उसको ठीक करने की इच्छा कर ली, कोई बच्चा पढ़ रहा है, उसके अच्छे नंबरों से पास होने की भावना कर ली, तो ये वांछा की कोटि में नहीं आता।
आप अपनी गृहस्थी जीवन चलाने के लिए कोई आवश्यक जरूरी है, और आपने कहा कि भगवान मैं शिखर जी जा रहा हूँ, मैं यात्रा पर जा रहा हूँ, भगवान को श्रीफल चढ़ा दिया, हे भगवान मेरी यात्रा सकुशल हो, निर्विकल्प हो, तो ये वांछा के अंतर्गत नहीं आएगा। ये करने के लिए कोई आपत्ति नहीं। वांछा का अर्थ है भोग विलासता, अय्यासी, अनैतिक कार्य, दूसरे को हानि पहुंचा करके स्वयं सुख भोगने की भाव करने की इच्छा का नाम वांछा कहलाती है। ये आवश्यकताएं शास्त्रों में पदे पदे हैं। यदि अपनी गृहस्थी को सकुशल चलाने के लिए भगवान की पूजा पाठ नहीं करेंगे तो किसकी करेंगे? अपने परिवार पर विपदा आई है, अपन भगवान के पास जाकर उसकी याचना नहीं करेंगे तो किसकी करेंगे? शास्त्रों में ऐसे सैकड़ों उदाहरण बड़े पड़े हैं। चाहे वो मैना सुंदरी को ले लो, चाहे सुलोचना को ले लो, चाहे जितने लोग और भी हुए उन सब को ले लो, सभी ने इस प्रकार के भाव किए। इसको वांछा नहीं समझना, ये गृहस्थी के लिए ये एक आलम्बन है और शास्त्रों से कोई विरोध नहीं। बस ऐसा कार्य की वांछा नहीं करना कि दूसरे को तो हानि हो और स्वयं के लिए स्वार्थ हो, वो वांछा के लिए निषेध है। वो वांछा करेंगे तो फिर मिथ्यात्व की कोटि में आएगा। नमोस्तु महाराज। नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर वर्तमान में अब ये समय देखो, अब इतने समय पर भी अंधेरा होना ठीक है। हाँ। इसलिए ये समय 5:30 से ठीक हो जाएगा। देखो अब अंधेरा होने लगा ना। हाँ। और अभी तो और होगा महाराज। हैं? अभी तो और होगा। हाँ 5 तुम्हारा समय यही है ना। हाँ ठीक है। नमोस्तु गुरुवर। वर्तमान में सज्जातित्व को लेकर ज़्यादा प्रचार हो रहा कि सज्जातित्व ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, इसमें वर्तमान में क्या प्रासंगिकता है? हमारे शास्त्रों में तो 5 जातियां हैं, 1 इंद्रिय जाति, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और 5 इंद्रिय जाति। वर्तमान में जो सज्जातित्व चल रहा है ये जातियां 1000 साल पुरानी हैं। खंडेलवाल, जयसवाल, पोरवाल, पल्लीवाल, परवार, गोलापुरा, गोला लारे, गोल संगारे, औसवाल, आज जयसवाल, ये सब इनकी उम्र मुश्किल से 1000-1100 साल पहले की। जब 1000-1100 साल की ही इन जातियां हैं तो इन जातियों की व्यवस्था बनाने का अधिकार मुझे नहीं है। हाँ, महावीर स्वामी के समय ये जातियां होती और वो व्यवस्था बना देते तो बात अलग थी। जितनी जातियों को आज हम सज्जाति मान रहे हैं वे जातियों की उम्र मुश्किल से 1000 साल से ज़्यादा नहीं है। और ये गांव से सुनिए, खंडेला से आए सो खंडेलवाल, जैसलमेर से आए सो जयसवाल, बघेरा से आए सो बघेरवाल। अब एक गांव में रहते हैं तो एक जाति होगी। तो हमारे यहाँ जाति का अर्थ समूह भी है। हमारे यहाँ जाति का अर्थ समूह भी है। एक गांव, खंडेला से आए थे तो खंडेलवाल हो गए, जैसलमेर से आए तो जयसवाल हो गए। बघेरवाल कहाँ से आए? मैंने पूरा बघेरा गांव है ना, केकड़ी के बाद, बघेरा से आए थे तो बघेरवाल हो गए। तो अब ये जातियों के संबंध में मैं कुछ भी नहीं बोल सकता। इनमें आगम की कोई सहमति नहीं है और इन जातियों के झगड़े में नहीं पड़ना चाहिए। हमारी एक ही जाति है, जो सच्चे देव साध गुरु के प्रति मानता है वही हमारी जाति है, वही हमारा सब। सौम्या जैन और मुकेश जी जैन तैयार हैं? नहीं, एक ही भैया, एक ही मुकेश जी जैन तैयार हैं। सौम्या जैन। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि गंभीर सागर जी महाराज भी चुल्लक के, धैर्य सागर जी महाराज भी चुल्लक के, पर गंभीर सागर जी महाराज प्याला में आहार क्यों लेते हैं, धैर्य सागर जी महाराज हाथ में आहार क्यों लेते हैं? हाँ? बात ऐसी है कि दोनों उल्लेख मिलते हैं शास्त्रों में। चुल्लक जी हाथ में भी आहार ले सकते हैं, कटोरे में। तो हमारे संघ में पूर्व आचार्यों की दोनों बातें सही हो जाएं, इसलिए एक हाथ में ले लेता है, एक कटोरे में ले लेता है। सुमन जैन तैयार हैं। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मूलाचार में काक, पिंड, हरण एक शब्द आया है। उसमें पिंड का अर्थ तो अन्य से बताया, लेकिन उसके बाद में आगे जो अर्थ दिया है उसमें कहा कि पक्षी शरीर का हरण नहीं करते, अन्न का हरण करते हैं, इससे मुनिराज को अंतराय होता है। तो महाराज जी, मुनिराज को अंतराय होता है, इसका क्या संबंध? पिंड का अर्थ हमारे जैन शास्त्रों में शरीर को नहीं लिया। मूलाचार में पिंड का अर्थ है आहार का ग्रास। काग पिंड का अर्थ है काग ही नहीं, पक्षी आदि। पहले जंगलों में भी महाराज आहार करते थे खुले में। कोई पक्षी, कोई चिड़िया आकर के पर हाथ में आहार दिया और उठा के ले गए तो फिर उस समय मुनिराज अंतराय कर देंगे। वैष्णव दर्शन में भी आया, काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी। कृष्ण मक्खन रोटी खा रहे थे, कौआ छीन के ले गया। तो ऐसा होता है। तो काग पिंड का अर्थ है
अंजलि में रखे हुए ग्रास को कोई चिड़िया या पक्षी उठा के ले जाए और आके छू जाए तो काकपिंड हरण हो जाता है। नमस्ते। सुशील जैन तैयार हैं और सुमन जैन। नमोस्तु महाराज जी, मैं जातला से सुमन जैन बोल रही हूँ। हाँ, अब दीदी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे किसी का एक्सीडेंट हो जाए या किसी की कोई बीमार ज़्यादा हो जाए तो उसके नाम से आपने शांति धारा करने के लिए बोला है। तो महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि हमारे घर में 20 दिन में 10 सांप निकल रहे हैं, उसके निवारण के लिए भी कुछ हो तो। मैंने किसी को शांति धारा करने के नहीं बोला, मैं बोलता भी नहीं। मैं तो ये कह रहा हूँ कि शांति धारा में इतनी शक्ति है कि जो उस पर श्रद्धा कर ले उसे दूसरे दरवाजे पर जाने की ज़रूरत ही नहीं। मेरा उपदेश होता है, आदेश नहीं। और वो जैसे उस बीमारी के लिए लगा है ऐसा इस बीमारी के लिए भी, सांपों के लिए भी यही है। उसमें वृश्चिक बयानी आया है और शांति धारा कर ले तो वे सांप निकलना भी बंद हो जाएंगे। अंजना दीदी तैयार रहें। नमोस्तु गुरुदेव। जैन धर्म के झंडे में 5 रंग किसका प्रतीक है? जैन धर्म के झंडे में 5 रंग किसका प्रतीक है? और जो 3 बिंदियां होती है और उसके ऊपर सिद्ध शिला और फिर 1 बिंदी होती है, वो किसका प्रतीक है? झंडे को क्या है, अपन लोगों ने अपने अपने ढंग से बना लिया। 5 रंगे झंडे का उल्लेख मिलता है, बहुत अर्वाचीन है। और ये 5 रंगा झंडे की प्रसिद्धि 2500 निर्माण महोत्सव में दिगंबर और श्वेतांबरों को दोनों मिलाकर के एक झंडा मानना था। केसरिया कोई मानते तो अलग अलग बात थे। इसलिए रंग 5 होते हैं तो दिगंबर श्वेतांबरों के समन्वय के रूप में 2500 निर्माण महोत्सव में यह 5 रंगी झंडा नियुक्त किया गया था। रही बात कलरों की, तो पंच परमेष्ठी का कलर माना जाता है कि सिद्ध भगवान का कलर लाल, अरहंत का सफ़ेद, आचार्य का पीला और उपाध्याय का हरा और साधु परमेष्ठी का नीला कलर, ये ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार, क्योंकि कलर इसलिए हैं कि ग्रह भी इसके साथ जुड़े हुए हैं, बहुत लंबा विस्तृत है। तो ये है। अब क्रम जो आप रखते हैं ये अपनी सुविधा के अनुसार रख लिया कि बीच में सफ़ेद हो गया, ऊपर आगे करने सेटिंग कंट्रास्ट बनाने के लिए व्यवस्था बना ली। ध्वजा वही है जिस ध्वजा को वर्तमान में लोग पहचान जाएं कि ये किसकी ध्वजा है, वही ध्वजा होती है। जैसे राष्ट्र बनता है तो अपनी ध्वजा चुन लेता है और सारे जगत में ध्वजा को देख के पता चल जाए ये भारत की ध्वजा है, ये अमेरिका की ध्वजा है। तो ध्वजा एक पहचान है, पंच परमेष्ठी का प्रतीक मान लिया गया है। ऐसा विशेष आगम में मुझे इस संबंध में कोई उल्लेख देखने में नहीं मिला, प्राचीन आगम। दीदी पूजा जैन तैयार रहें। वो 3 बिंदियां होती है महाराज जी नीचे। नमोस्तु मेरा श्री, वो स्वस्तिक और बिंदी आदि का आगम में कोई उल्लेख नहीं मिला। मेरा श्री, जो द्रव्यमान है अंगुल के असंख्यात में भाग है और कहते तो क्या वह संकुचित होता है कि नहीं होता है? क्योंकि कहते हैं कि कोई अच्छी बात सुन लेते हैं तो कहते हैं मन कमल खिल गया, तो वो संकुचित होकर के खिलता है क्या? मन जो है अंगुल के असंख्यात में भाग प्रमाण है, उसमें ना घटेवती होती है ना बड़ी होती है, लेकिन एक समान नहीं रहता। जैसे जन्म के समय भी उस मन का स्थान छोटा था, जब शरीर बड़ा हो गया तो उस आकार में वो भी बड़ा हो जाएगा। जैसे अपनी आँख है, जन्म के समय छोटी थी, अब जैसे जैसे शरीर बढ़ता गया आँख का आकार भी बढ़ता गया। इसलिए अंगुल का असंख्यात्म भाग भी एक प्रकार का नहीं है, अंगुल के असंख्यात्म भाग के भी असंख्यात प्रकार हैं। इसलिए मन छोटा बड़ा तो होता है, लेकिन संकोच और विस्तार को प्राप्त होता है, ऐसा कोई आगम में उल्लेख नहीं मिला संकोच और विस्तार वाला। लेकिन छोटा बड़ा होता है अपनी उम्र के अनुसार। ये लोक भाषा में कहा जाता है मन खिल गया, मन रूठ गया, तो ना मन रूठता है और ना मन खिलता है। जो आँख, जैसे अपन कहते हैं ना आँख रोती है, आँख ना रोती है ना हंसती है, ना कान रोते हैं ना हंसते हैं, उनका काम तो सुनना है, इतना मात्र। इसलिए ये मात्र एक व्यवहारिक भाषा में आती है। मन खिल गया है, उसके मनानुकूल बात हो गई। पूजा जैन और मनानुकूल का बात अर्थ क्या? अपनी इच्छा के अनुकूल। मन का तो कोई अनुकूलता होती नहीं। जैसे आँख है, आँख देखती है, मात्र कलर बता देगी, अब ये अच्छा बुरा है, हमारी अनुकूलता प्रतिकूलता है। तो ये लोक व्यवहार में ऐसा कहते हैं, मन का कोई संकोच विस्तार नहीं होता, छोटा बड़ा होता है।
मेरा और मेरे परिवार की ओर से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा नाम पूजा जैन है और मैं बोराव चित्तौड़ जिले से हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि बाहुबली भगवान ने जहाँ पोदनपुर में राज्य किया, वो पोदनपुर कहाँ स्थित है? पोदनपुर आज वर्तमान में आगम इतिहास में कहीं भी खोजने से नहीं मिल रहा है और ना उसके कोई चिन्ह मिल रहे हैं, ना कुछ मिल रहा है, क्योंकि अयोध्या के वो राजा थे और पोदनपुर का बस इतना संकेत मिलता है कि उत्तर भारत का राज्य भरत को दिया गया था और दक्षिण भारत का राज्य बाहुबली को दिया गया था। लेकिन अब वो पोदनपुर है कहाँ, किस रूप में है, इसका इतिहास भी कोई नहीं मिल रहा है और ना वर्तमान में कोई ऐसा चिन्ह या संकेत मिल रहा है कि इसे पोदनपुर मान लिया जाए। दिनेश जैन। गुरुदेव के चरणों में कोटि से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरी जिज्ञासा है गुरुदेव, पाप और पुण्य के क्या लक्षण हैं? पाप और पुण्य का इतनी लक्षण है, जो सुपरघाती क्रिया होती है वो पाप क्रिया है और जो सुपर कल्याणी क्रिया होती है वो पुण्य क्रिया है। जब किसी क्रिया से अपना और पर का घात होता हो उसे पाप क्रिया मानना चाहिए और जिसमें अपना और पर का कल्याण होता हो, अपना और पर का हित होता हो, वह पुण्य क्रिया मानना चाहिए। संक्षिप्त परिभाषा तो यही है। फिर पुण्य के अनेक भेद हैं, धार्मिक पुण्य, सांसारिक पुण्य, व्यवहारिक पुण्य और पारमार्थिक पुण्य। इसके फिर अनेक भेद बनाते जाओ तो बात अलग है, लेकिन परिभाषा यही होगी, चाहे वो पारमार्थिक हो, सांसारिक हो। पुण्य जब ही कहलाएगा जब वो स्वयं और पर का हितकारी हो। पाप वही है जो स्वयं और पर का अहितकारी हो। अब इसको कितना भी विस्तार कर लो, वो सब में ये फार्मूला लागू होना चाहिए। नमोस्तु। निधि दीदी और इसके पश्चात शुभ्रा जैन इंदौर तैयार रहें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी पढ़ा है कि तीर्थंकर के जन्म के समय सची प्रथम दर्शन करती है तो एक भवअवतारी होती है। क्या 56 कुमारी और अष्टकुमारी देवियाँ एक भवअवतारी नहीं होती क्या? पहली बात तो सची भगवान का दर्शन करती है इसलिए एक अवतारी नहीं होती। वो तो भगवान के दर्शन करने के पहले ही जिस दिन सची बनी उसी दिन निर्णय हो गया कि एक भवतारी है। जन्म के बाद ही तो भगवान का दर्शन होगा, लेकिन वो तो सची पद पर जन्म लेते ही नियोगी पद है कि वो एक भवतारी ही होगी। इसलिए अष्टकुमारियाँ आदि जो हैं ये सारी की सारी एक भवतारी होती हैं, ऐसा कोई उल्लेख नहीं मिला। बस इतना उल्लेख जरूर मिला है कि भगवान के तीर्थंकर के जीवन में जो भी व्यक्ति उनके संपर्क में आता है वो भव्य ही होता है, अभव्य नहीं आता। परिवार में भी अभव्य नहीं होता, कुटुंब में भी अभव्य नहीं होता। देवता जितने नियोगी देवता हैं उनमें कोई अभव्य जीव नहीं होगा, बस इतना है। लेकिन वो एक भवतारी हैं, कितने भवतारी हैं ऐसा कोई आगम में उल्लेख नहीं है। सची का तो नियोग है। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी स्वप्न में अगर किसी जीव की हत्या हो जाए या ऐसा लगे कि शायद वो उस जीव की हत्या हो गई तो उसका पाप लगता है और प्रायश्चित लेना चाहिए या नहीं? हत्या हो गई या हत्या कर दी? नहीं, धोखे से हो गई ऐसा स्वप्न तो देखा। स्वप्न में भी धोखा ही आ रहा है कि सही में आ रहा है? नहीं, स्वप्न में भी प्रायश्चित हो रहा है कि कहीं नहीं, स्वप्न में यदि ऐसा आ रहा है कि ये गलत हो गया तो वह ज़्यादा दोष नहीं है, लेकिन स्वप्न में भी हम बुद्धिपूर्वक मार रहे हैं तो वह प्रायश्चित का भागीदार है, उसको लेना चाहिए। स्वप्न में यदि धोखे से हुआ है तो फिर कोई दोष नहीं है। सुनील जी वास्तु प्लीज। एक मुनि पुंगम महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है, लोग जहाँ पर एक बाल्टी पानी ढोलना है वहाँ 5 बाल्टी 10 बाल्टी का उपयोग करते हैं, फालतू पानी गिराते हैं, उसका क्या पाप लगता है? देखो, हर व्यक्ति के लिए हर चीज़ कंट्रोल में मिली हुई है। कोई व्यक्ति के पास 1 लाख रुपया है और उसे 1 साल चलाना है, यदि वो 1 महीने में खर्च कर देगा तो 11 महीने क्या होगा उसका? इसी प्रकार आपको हर चीज़ लिमिट में मिली है। पुण्य के अनुसार आपको 100 बाल्टी पानी मिला था, मान लो 1 लाख लीटर पानी मिला था और आपने एक कार्य में ही 5 लीटर बन गया, शेष जिंदगी आप एक एक बूंद पानी को तरसेंगे। आपका चाहे आपको हर चीज़ अपने कर्म के अनुसार निश्चित है। यदि अपन को 1 लाख लीटर पानी मिला है कि तुम
1 साल चलाओगे, और यदि हमने वो 1 लाख लीटर पानी 6 महीने में खर्च कर दिया तो 6 महीने हम पानी के बिना रहना पड़ेगा, जीना पड़ेगा। इसलिए ऐसे लोग ऐसे स्थानों पर, नरकों में कौन जन्मते हैं जिन्होंने सारा पानी यहीं खर्च कर दिया। अब वो पानी बचे ही नहीं था तो उन्होंने कहा इसको नरकों में डाल दो जहाँ पानी मिलता ही नहीं है। इसलिए अपनी उपयोगिता की जितनी आवश्यक वस्तु है उतना ही उपयोग करना चाहिए। उससे अधिक करने पर हमारी ही कटौती है, हमारा ही बैंक बैलेंस कम होता है, हमारे ही पुण्य कम होता है। एक एक बूंद पानी पुण्य के उदय से मिलती है। बिना बिल पेमेंट के संसार में कुछ भी मिलने वाला नहीं है। और जो कुछ भी हम भोगेंगे, एक बूंद पानी को भी भोगा, आपके पुण्य में से बिल कट गया, आपके पुण्य में से उसको निकाल गया नियम से। बिना पुण्य की कटौती के बिना आप एक बूंद पानी का भी उपयोग नहीं कर सकते। अब निर्णय आपको करना है कि आपको अपने बैंक बैलेंस में से कितनी कटौती करना है, ये सोचना है। जैसे आप होटल पर जाते हैं तो होटल पर भी आप खाने के पहले सोच लेते जेब में कितना है, बस इतना ही संकेत काफ़ी है। पदम जी गंगवार नहीं, सुनील जी प्रश्न नहीं पूछ रहा, एक बूंद पानी में 35,450 36,450 जी, उस हिंसा की दृष्टि से महाराज जी। हाँ, 36,450 जीवों की हिंसा है एक बूंद पानी में, तो वो है पदम जी गंगवाल। और इसके पश्चात बिना छने पानी की बात है, बिना छने हुए पानी में नहीं, बिना छने हुए पानी में इन जीवों की संख्या जानना चाहिए। सम्यक जैन, उषा सोगानी, कमला सोगानी तैयार रहें, इधर आ जाएं। गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी विनय पाठ में एक लाइन आती है, स्थिरता पद दातार हो धरता, स्थिरता पद दातार हो धरता निज गुण रास। इस लाइन का क्या है, समझ सुना नहीं। विनय पाठ में हाँ, स्थिरता पद दातार हो धरता निज गुण रास। सिद्धा पद दातार हो, स्थिरता 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 पद। आप लिख के दीजिए, हम बता देंगे। आप लिख के दीजिए, उच्चारण सही नहीं हो रहा। हाँ चले, बोले आगे बोले। थिरता पद दातार हो, थिरता थिरता, हाँ ठीक है, थिरता पद दातार हो, आगे बोलो। धरता निजगुण रास, ठीक है, अब सही हो गया। थिरता यानी थिरता स्थिर, शाश्वत, अविनाशी, यानी आप थिरता पद दातार हो। हे भगवान, आपकी पूजा करने से शाश्वत अविनाशी पद मिलता है जो कभी किसी अपेक्षा से नष्ट नहीं होता है। थिरता पद दातार हो। श्रद्धा गुण धरता निज गुण रास, धरता निज गुण रास। और वह क्या करता है, इतनी जिंदगी भर तुमने स्थिर कर दिया, कोई परिवर्तन नहीं है, तो वो अपने थरता यानी अपने आत्मा के निज गुण में ही स्थिर रह जाता है, ये उसका अर्थ। उषा सोगानी। महाराज श्री के चरणों में त्रय बार नमोस्तु। महाराज श्री, किसी के जीवन पर काल, समय और स्थान का क्या कोई प्रभाव पड़ता है? यदि पड़ता है तो उसके दुष्प्रभावों से हम कैसे बचें? काल कोई चीज नहीं, काल पर द्रव्य है, उसका कोई मेरे ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता। हमारे कर्म के अनुसार ही काल का परिणमन होता है। काल एक उदासीन निमित्त है जो किसी भी द्रव्य के लिए अपने अनुसार परिणमन नहीं कराता। हमारा कर्म हमें जिस अनुकूल परिणमन कराता है, काल द्रव्य उसमें सहयोगी बनता है। काल द्रव्य अच्छा बुरा करने की उन्हें किंचित मात्र भी क्षमता नहीं है, वो तो शुद्ध द्रव्य है, उदासीन द्रव्य है। हमारे कर्म ही हमें अच्छा बुरा कराते हैं, काल द्रव्य नहीं। और समय और स्थान का महाराज, समय काल एक ही चीज है। प्रशांत बारिल और इसके पश्चात कमला सोगानी तैयार रहें। महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, अलवर नौगावा में भगवान मल्लीनाथ का मंदिर है, जिसे नौ चौके का मंदिर भी कहते हैं। तो महाराज जी, मल्लीनाथ भगवान के जो निचला हिस्सा है वहाँ पर प्रशस्ति ना लिख करके पीठ भाग में प्रशस्ति लिखी हुई है। जो प्रशस्ति लिखी जाती है वो प्रतिमा के निचले हिस्से में लिखी जाती है, और मल्लीनाथ भगवान की प्रतिमा के पीठ पे प्रशस्ति लिखी हुई है महाराज जी। पीठ पे? हाँ। तो ये प्रशस्ति कहीं और भी स्थानों पर पीठ पे लिखी गई है, और इसको लिखने की आवश्यकता क्यों पड़ी? ये किसी शिल्पी की भूल और अज्ञानता बस लिखी गई है, और कोई कारण नहीं हो सकता। सम्यक जैन, कमला सोगानी। जल्दी बोले। नमोस्तु महाराज जी। वो सम्यक शिखर जी सिद्ध क्षेत्र है, वहाँ पे अभी मोक्ष सप्तमी के दिन लड्डू चढ़ता है ना,
वहाँ पर हम गए थे, तो वहाँ पे मतलब एक बोलबम संगठन नाम की संस्था चलती है, वहाँ पे उनके आदमी मतलब चढ़ने लग गए, और जो पांचनाथ भगवान मोक्ष गए उनके नीचे वो चरण पादुका है ना, वो उनको शिव भगवान के चरण मानते, और बहुत सारी पब्लिक चढ़ रही है वहाँ पे उनकी, और डर भी लगता है। व्यवस्थाओं की भूल है, अज्ञानता है, इसके संबंध में मैं क्या बोल सकता हूँ? तो नहीं महाराज जी, हाथ से नहीं निकल जाए ये भी। संजय टाक तैयार रहें। महाराज जी के चरणों में सादर प्रणाम। महाराज जी कहते हैं कि मांग जहाँ खत्म होती है प्रार्थना वहीं से शुरू होती है। मांग जहाँ खत्म होती है प्रार्थना वहीं से शुरू होती है। मान जहाँ खत्म होता है, होती है मत बोलो, होता है। हम मान पुल्लिंग बोल रहे हैं और क्रिया स्त्रीलिंग की लगा रहे हैं। प्रार्थना वहीं से शुरू होती है, लेकिन जनरली ऐसा हो नहीं पाता। यदि आपको स्त्रीलिंग से मोह है तो मान कसाय जहाँ खत्म होती है, कसाय और लगा दो तो स्त्रीलिंग बन जाएगा। मांग हाँ डिमांड बोल रहे हैं महाराज जी। डिमांड मांग मांग जहाँ खत्म होती है प्रार्थना वहीं से शुरू होती है, लेकिन जनरली जब हम मंदिर में जाते हैं तो आप आदि हिंदी और आदि इंग्लिश क्यों बोल रहे हैं? नहीं, मांग क्लियर नहीं हो रहा था। मांग बोल रहे हैं। मांग बोल रहे हैं, मांग। यस, तो इसकी कोई विधि के साथ हम प्रार्थना कर सकें, मांग नहीं कर सकें? मांग के बिना प्रार्थना होगी नहीं। प्रार्थना के पीछे कोई ना कोई अपने आप में मांग छुपी हुई है, चाहे भली वो परमार्थ की मांग हो। हमारे यहाँ मांग से रहित प्रार्थना कहाँ कही गई? अपेक्षा तो होना चाहिए, बस अनैतिक और गलत मांग नहीं होना चाहिए। जैसे प्रार्थना कोई करेगा तो क्या अच्छा इंसान बनने की मांग नहीं करेगा? मांग का अर्थ है भावना। हे भगवान, मुझे आपके प्रार्थना करने का फल मैं अच्छा इंसान बनूं, भगवान बनूं, मेरे में गुण आए। बस अनैतिक और सांसारिक मांग नहीं होना चाहिए। बाकी मांग के साथ प्रार्थना का कोई संबंध नहीं है कि अभाव के बाद ही शुरू होती हो, नहीं, मांग के साथ ही प्रार्थना चलती है। प्रार्थना है और मांग नहीं तो प्रार्थना कैसी? और मांग है और प्रार्थना नहीं तो वो मांग कैसी? बिंदु काला तैयार रहें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी कहते हैं जीव का हम लोग भी जब भगवान की भक्ति करते हैं तो अंत में एक मांग रख देते हैं, दुख खो कम्मक खो वो ही लाहू सुगई मरणम क्षमाही मरणम। ये मांगी तो है कि दुखों का क्षय हो, कर्मों का क्षय हो, सुगति की प्राप्ति हो। तो मांग तो रखनी ही पड़ेगी। कोई भी भक्ति के पीछे अपन को ये तो कहना ही पड़ेगा कि किस लिए किया। उमा स्वामी महाराज ने नमस्कार किया, बोले तुम्हारी मांग क्या है? बोले बंदे तद्गुण लब्धे, आपके गुण मेरे में प्रकट हो जाए, यही मेरी मांग है। चले बोले। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी कहते हैं कि जीव का अर्थ पुर्दगल प्रावर्तन काल बाकी रहा है, तो यह अर्थ पुर्दगल प्रावर्तन काल कितने समय का होता है? असंख्यात 24, एक 24 काल जितना होता है, ऐसी असंख्यात 24 व्यतीत हो जाए उतना अर्ध पुद्गल परावर्तन का काल होता है। बिंदु काला, इसके पश्चात विद्या गदिया तैयार है। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न है, ईश्वर क्या है? क्या ये पुरुष पर्याय है या स्त्री पर्याय? ईश्वर कोई नहीं है, हमारी भावी पर्याय ईश्वर है और हम उनके अतीत हैं। कल वो हमारे जैसे थे, आज उन्होंने इतना पुण्य कर लिया, घातिया कर्मों का नाश कर लिया, तो आज भी भगवान बन गए, अपन भी भगवान बन सकते हैं। ईश्वर कोई पर्टिकुलर बिंदु नहीं है, ईश्वर कोई पर्टिकुलर जीव नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति एक पवित्र साधना करके ईश्वर पद को प्राप्त कर सकता है और ईश्वर पद हर व्यक्ति को प्राप्त करने का अधिकार है, अभव्य को छोड़ करके। इसलिए ईश्वर कोई निश्चित महाशक्ति नहीं है। महावीर स्वामी नहीं थे, उसके पहले पार्श्वनाथ ईश्वर थे। पार्श्वनाथ नहीं थे, उसके पहले नेमिनाथ थे। नेमिनाथ के पहले नमीनाथ थे और महावीर स्वामी हैं। कल अपन बन जाएं तो महावीर सेकंड, अपन फर्स्ट। स्त्री पुरुष कोई भी बन सकता है? स्त्री पुरुष कोई भी बन सकता है? नहीं, पुरुष ही ईश्वर बनेगा। परमात्म पद जो है द्रव्य लिंग स्त्री, क्योंकि स्त्री अपने जीवन में निर्भीक और रूप से नहीं हो सकती, भय से रहित नहीं हो सकती, इसलिए वो अपने कर्मों का क्षय नहीं कर सकती। कितनी भी वीरांगना क्यों ना हो, उसको अपने जीवन में अपने धर्म का नाश करने का भय तो
रहेगा ही रहेगा। कितनी भी पवित्र आत्मा हो, कितनी भी पवित्र साध्वी हो, उसको एक डर तो रहता ही है, कोई मेरे सील को, धर्म को नाश न कर दे। और ये भय उसके अंदर उसे निर्विकल्प नहीं होने देता, और निर्विकल्प हुए बिना शुद्धोपयोग नहीं होगा, और शुद्धोपयोग के बिना कर्मों की निर्जरा नहीं होगी। लेकिन पुरुष को ये डर नहीं रहता, क्योंकि पुरुष के अंदर एक गॉड गिफ्ट है कि पुरुष की मर्जी के बिना पुरुष का धर्म कोई बिगाड़ नहीं सकता। ये पुरुष की गॉड गिफ्ट है। लेकिन स्त्री को यह अभिशाप है कि उसकी इच्छा के बिना भी बलात् कोई उसके धर्म को बिगाड़ सकता है। यही उसकी जिंदगी का अभिशाप है। बिंदु काला। परम उपकारी गुरुवर के चरणों में मेरा 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि जब हम सुबह मंदिर में पूजा करते हैं तो कई बार श्रीफल लाना भूल जाते हैं, तो वह श्रीफल हम सेवक से ले लेते हैं, वैसे उन्हें रुपए भी दे देते हैं, तो क्या हमें लेना चाहिए या नहीं? कैसे? पूजा करते समय जब हम श्रीफल सेवक से ही ले लेते हैं, वैसे उसको उसके रुपए दे देते हैं। यदि आपका व्यवहार है तो ले लेते हैं। बागवान से? हाँ, बागवान से। नहीं नहीं नहीं, यही पूछ रहे। कदापि नहीं। अपने हाथ से चढ़ा हुआ द्रव्य सोने के बदले में भी लेना वो निर्माल ही कहलाएगा। मान लीजिए आपने बागवान से नारियल ले लिया और तुम्हें मालूम है कि इसके पास चढ़ा हुआ है, और आपने 10 रुपये के 100 रुपये भी दे दिए, तो भी वो निर्माल की कोटि में आएगा। चढ़ा हुआ द्रव्य द्वारा नहीं चढ़ा सकता। कमेटी वालों चेतो, चांदी के श्रीफल चढ़े हुए आप कमेटी वाले, आजकल यहाँ ब्यावर का बड़ा स्टैंडर्ड मेंटेन है। जो भी नेता आता है उसके हाथ में चांदी का श्रीफल होता है। मैं सोचता हूँ कि नेता लाया होगा, फिर बाद में सोचा कि यहाँ कमेटी का स्टैंडर्ड होगा। नहीं, बाद में पता चला कि कल महाराज जो आपका भक्त चढ़ा गया था वो कमेटी ने उठा के रख लिया और नेताजी को दे दिया, फिर से चढ़ा दिया। राजेंद्र हंस गया तो फंस गया, बस पता चल गया कि ये हो नहीं, गलत। वस्तु एक बार ही चढ़ सकती है, उसको दोबारा मत चढ़ाओ। चांदी का श्रीफल न चढ़वा करके आप बादाम चढ़वा दो, एक बार चढ़वा दो, लेकिन चढ़े हुए को दोबारा मत चढ़ाओ। उसका तरीका एक ही है कि जो चढ़े हुए द्रव्य आपको बागवान को नहीं देना है, तो आप, कोई जरूर नहीं कि चढ़ी हुई द्रव्य बागवान को ही पहुंचना चाहिए। आप उस द्रव्य को बेच करके गौशाला के लिए दे दीजिए, गरीब भिखारियों को दे दीजिए, किसी विद्यालय में किसी को गरीब को छात्रवृत्ति दे दीजिए, किसी अस्पताल में किसी गरीब की दवाई करा दीजिए। लेकिन चढ़ा हुआ द्रव्य द्वारा नहीं चढ़ना चाहिए, चाहे वो सोने का हो, चाहे वो चांदी का हो, चाहे वो रत्नों का हो। एक बार जो अपन ने चढ़ा दिया उसके लिए द्वारा चढ़ाने से क्या नहीं है, तो खाली हाथ आ जाओ ना, क्या बात होगी, लेकिन द्वारा मत चढ़ाओ। लेकिन अगर बागवान महाराज जी कोई दुकानदार को दे देता है, आपको मालूम है कि उसने दिया है? नहीं, हमारे को पता नहीं। यदि मालूम नहीं तो आपको कोई दोष नहीं, क्योंकि पृथ्वी गोल है। कहीं ना कहीं आप जितना ये नाली में पानी बहा रहे हो ना, ये सारा जाके सब्जी के खेत में जाता है और सब्जी बन के आता है। आपको मालूम है क्या? नहीं मालूम तो कोई दोष नहीं, पर सीधा आप उसी में बोर करके पी लो ना, नहीं पिएगा। ये हाँ, सीधा गंदे पानी को छू जाए तो नहाएं, और वही गंदा पानी सब्जी में खेत में जाता है, अनाज के रूप में आता है, कोई दोष नहीं। यदि वो जाकर बागवान ने बाजार में बेचा है और आपको मालूम नहीं है, तो आपको कोई दोष नहीं रखेगा। आपकी जानकारी में वो श्रीफल फ्रेश है कि चढ़ा हुआ? आपकी जानकारी में फ्रेश। यदि आपकी जानकारी में फ्रेश है तो फ्रेश ही है, और आपकी जानकारी में चढ़ा हुआ है तो वो चढ़ा हुआ ही है, बस इतना सा है। नमस्ते महाराज। नमस्ते। विद्या गदिया और अंकुर अजमेरा। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, तीर्थंकर के जन्म लेने के पहले उनकी माता को 16 स्वप्न आते हैं, तो क्या उनके पिता को भी कोई शुभ संकेत मिलते हैं? नहीं, ऐसा कोई भी संकेत नहीं मिला अभी तक। अपने शास्त्रों के अनुसार भी, व्यवहार के अनुसार भी माता को ही दोहला होता है, पिता को कोई दोहला नहीं होता। क्योंकि वह जीव जिस कूख में जाना है उसी कूख में जाकर के वह संकेत देगा, पिता के लिए कोई संकेत नहीं मिलता। नमोस्तु महाराज। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, एक माँ अपने बेटे से सारी उम्मीदें रखती है कि मेरा बेटा धर्म में आगे बढ़े, सभी क्षेत्र में आगे बढ़े, सब कुछ हो, पर वही उम्मीदें सब अपने पति से क्यों नहीं रख पाती है? अब मैं सीधी सीधी भाषा कहूँ
कि वो उम्मीद पति से इसलिए नहीं रख पाती कि पति का खून अलग है और वो पराया खून है, इसलिए नहीं, अपने खून से दुनिया उम्मीद रखती है, पराये से क्या रखे। बंधुओं, देखिए ये जिज्ञासा समाधान कार्यक्रम बहुत ही सुंदर और बहुत लोग बाग बहुत इसको पसंद कर रहे हैं। पूरे देश में हमारे पास ऐसे समाचार आ रहे हैं, तो एक बार जोरदार ताली बजा